पड़ोसी मुल्क पाक अपनी नापाक हरकतों से सुधरने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये मुद्दा सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गूंजा। पैंथर्स पार्टी के विधायक बलवंत सिंह मानकोटिया ने पाक सैनिकों द्वारा सीज फायर के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और वो मामले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सदन में शोर शराबे के बाद स्पीकर ने मानकोटिया को शांत करने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा के मार्शलों को आदेश दिया कि वो मानकोटिया को सदन से बाहर ले जाएं। मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और पैंथर्स पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। Hundreds and hundreds of people have been driven out of their homes, and most of them are lying just like cattle in the lawns of schools and other government building 10 kilometers, 15 kilometers away from border. There's a tragedy. Talks with the home. Government of India now should take a stern view on the situation. सही है कि शेलिंग हमारे हाथ में नहीं है, ये पार से किया जा रहा है। इसका क्या जवाब मरकज के तरफ से तय होगा, वो मरकज को तय करना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस शेलिंग से जो लोग अफेक्टेड हैं उनकी हम किस तरह से मदद करें। ये कहना कि हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ सरासर गलत है, और ये शायद हकीकत से इसलिए छुपने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं और ये इस चीज को इलेक्शन का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी है। पाक की ओर से रविवार रात से जम्मू और सांबा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 24 गांव और 40 सीमावर्ती चौकियों पर भारी गोलाबारी की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सीमा पर पाक की इस कार्रवाई का बीएसएफ कड़ा जवाब दे रही है, लेकिन इन सब के बीच असल मुसीबत इस क्षेत्र में रह रहे गांव वालों की है, जो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और रात को उस समय हम घर के आंगन में लेटे हुए थे कि 11:15 बजे के करीब उन्होंने फायर शुरू किया हमारे गांव की तरफ, जिसमें 2-4 बम जो बाहर गिरे थे घर के, एक घर के अंदर गिरा है। तो इसमें हमारे चाचा जी जो घायल हुए हैं। इस बीच सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं पर सरकार और विपक्ष भी आमने सामने हैं। मुझको याद नहीं है कि यूपीए के शासनकाल में कभी इस तरह हुआ हो, और इतनी गंभीर बातों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी खामोश हैं। कहते हैं हमारी सेनाएं सक्षम हैं उनका जवाब देने के लिए। तो यह क्या यूपीए सरकार में सेनाएं सक्षम नहीं थी क्या? उसको ये मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, और वो पूरी तरह जवाब देने में सक्षम है। हमारी सेना सक्षम है, जैसे को तैसा जवाब देने में पूरी तरह हमारी सेना सक्षम है। पाकिस्तान की ओर से अगस्त महीने में संघर्ष विराम की 23 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 16 जुलाई के बाद से 33 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। भारत के विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाती है। डीडी न्यूज।